एक सुनहरी शाम थी जब सूरत के कोने में छिपकर बैठा सूबेदार इनायत खां अपने क्रोध से लाल हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और दिल में पछतावे की टीस थी। सोच रहा था कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान उनके घर में आकर बैठा, उनके साथ रहा और चुपचाप सूरत की हर गली, हर चौराहे की जानकारी इकट्ठा कर गया। वह हमारे बीच रहते हुए हमारे ही सामने से गुजर कर हमारी योजना और सैनिक बल का बारीकी से निरीक्षण कर वह सारी जानकारी लेकर चला गया और हम उसे पहचान तक नहीं सके। अगर बस एक बार भी पहचान पाते तो उस मराठा को वही समाप्त कर देते। पर यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह थे बहिर्जी नायक, एक ऐसा मराठा जासूस जिसकी वीरता, बुद्धिमानी और साहस ने मराठा साम्राज्य को दुश्मन के सामने सशक्त और अदम्य बना दिया। बहिर्जी नायक का नाम आज इतिहास में इतना प्रसिद्ध नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को समय के साथ भुला दिया गया। पर जिस साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए इस परिवार ने पीढ़ियों तक योगदान दिया, उसका उल्लेख किए बिना मराठों का इतिहास अधूरा है। बहिर्जी नायक का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, पर उनके अद्वितीय गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि जासूसी कला में माहिर थे। कहा जाता है कि उन्हें जानवरों की आवाज़ पहुंचाने से लेकर जंगल और पहाड़ियों में दुश्मन के हर कदम की जानकारी रखने तक की महारत हासिल थी। इन गुणों ने उन्हें शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय साथियों में से एक बना दिया गया। बहिर्जी नायक का जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ते ही बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि स्वराज की स्थापना केवल तलवार के बल पर नहीं हो सकती, इसके लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र की जरूरत थी। और इसी उद्देश्य से बहिर्जी नायक ने मराठा साम्राज्य का पहला खुफिया विभाग स्थापित किया। इस जासूसी नेटवर्क का संचालन बहुत ही गुप्त तरीके से होता था। बहिर्जी और उनके साथी अपनी पहचान छुपाने के लिए विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे। वे दुश्मनों के बीच इस कदर घुल मिल जाते थे कि दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या योजना बना रहा है, सब कुछ जान जाते थे। कई मौकों पर बहिर्जी नायक स्वयं दुश्मनों की सेनाओं में शामिल हो जाते थे। उनका वेश बदलने और भाषा बोलने का हुनर इतना उत्कृष्ट था कि शिवाजी महाराज के सरदार भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बहिर्जी नायक न केवल एक कुशल जासूस थे बल्कि एक विलक्षण वीर भी थे। उन्होंने बार बार मराठा साम्राज्य को बड़ी विपत्तियों से बचाया। जब मराठा साम्राज्य पर बड़े आक्रमण होने लगे तब शिवाजी महाराज ने खुफिया विभाग की ओर अधिक मजबूती दी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के कार्यकाल में करीब 3000 जासूस कार्यरत थे। इन सभी का नेतृत्व बहिर्जी नायक के हाथों में था। जासूस को बहुत ही सख्त अनुशासन में रखा गया था। अगर कोई गलत जानकारी लेकर आता तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी, जिसे कड़ेलौट कहा जाता था। यह सजा इतनी भयानक थी कि जासूसों को गलतियां करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। अफजल खां, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सेनापति था, उसने मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कसम खा ली थी। मुगलों की हुकूमत चाहती थी कि शिवाजी महाराज को या तो खत्म कर दिया जाए या उनकी शक्ति को तोड़कर उन्हें अपने अधीन किया जाए। जब इस योजना का प्रस्ताव रखा गया तो कई योद्धा पीछे हट गए, पर अफजल खान ने इस चुनौती को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। अफजल खान की चालों का सामना करना और उसे परास्त करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बहिर्जी नायक और शिवाजी महाराज की सूझबूझ ने इसे संभव कर दिया। यही कारण है कि मराठा साम्राज्यों ने सदियों तक अपनी शक्ति और गौरव को बनाया रखा। बहिर्जी नायक का जीवन साहस, बलिदान और कुशलता का प्रतीक। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि वीरता केवल युद्ध में तलवार चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुप्त रूप से और चतुराई से अपने राज्य की रक्षा करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।